दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 फिर से लागू कर दिया गया। 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का भी आदेश आ सकता है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो एक बार लेवल है वो फिर से 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है, जहां ठंड और प्रदूषण दोनों की मार झेलते हुए नजर आ रहे हैं दिल्लीवासी। जहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक बार फिर से ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर से AQI लेवल 400 के पार पहुंचा, जिसके तहत अब ग्राफ 4 लागू करना पड़ा। जो स्कूल है उनको हाइब्रिड मोड पर चलाया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 फिर से लागू किया गया। 5वीं कक्षा तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाने के आदेश दिए गए। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का भी आदेश आ सकता है, क्योंकि अब AQI लेवल एक बार फिर से 400 के पार पहुंच गया। जबकि ठंड का प्रकोप भी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। तो जहां एक तरफ ठंड की मार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है, तो प्रदूषण का प्रकोप एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि AQI लेवल एक बार फिर से 400 को टच कर गया, जिसके चलते ग्राफ 4 को एक बार फिर से लागू करना पड़ा है। ग्राफ 4 के तहत तमाम जो पाबंदियां हैं वो भी लगा दी जाएंगी और इसका भी कहा गया है कि पूरी तरह से ग्राफ 4 का पालन किया जाए। इसके निर्देश भी जारी किए गए। अब ये कहा जा रहा है कि 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो हाइब्रिड मोड पर चलेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, जहां एक तरफ दिल्ली एनसीआर ठंड की मार झेल रहा है, कोहरा हो रहा है, इस बीच एक बार फिर से प्रदूषण एक्टिव हो गया और AQI 400 को टच कर गया, जिसके तहत अब ग्राफ 4 को दोबारा से लागू करना पड़ा है। जिस तरह से कई दिनों से 200 के आसपास रहा था, लेकिन रात को ही काफी हाल AQI में दर्ज किया गया। 400 के पार सभी इलाकों में AQI पहुंच गया है। वही आज सुबह की बात करें तो दिल्ली का औसतन AQI भी जो है 400 के पार दर्ज किया जा रहा है। अब ऐसे में जो है ग्राफ 4 को पहले ही लागू कर दिया जाना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर दोबारा से जो है 400 के आसपास AQI लेवल पहुंचता है तो वापस से ग्राफ 4 को लागू कर दिया जाएगा। उसी के मद्देनजर कल देर रात को ही आनंद फानन में CAQM ने जो है ग्राफ 4 के नियमों को लागू कर दिया। अब इसी के साथ साथ जो स्कूल्स है 5वीं क्लास तक के, वो हाइब्रिड मोड में शिफ्ट कर दिए गए हैं और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा हो रही है कि जो सरकारी दफ्तर हैं उनके जो कार्य है उनको वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट कर दिया जाए। वही अगर प्राइवेट ऑफिस की बात करें तो ये निर्णय जो है पूरा प्राइवेट ओनर्स के पास ही रहेगा। हालांकि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो प्राइवेट दफ्तरों को भी जो है वर्क फ्रॉम होम शिफ्ट कर दिया जा सकता है और जो 12वीं तक के क्लासेस हैं या कॉलेजेस हैं उनको भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, अगर स्थिति इसी प्रकार आगे भी बरकरार रही थी। बिल्कुल, क्योंकि इस बीच अगर बात करें तो अब ग्राफ 4 में जिस तरह से पाबंदियां लागू की गई थी, जब ग्राफ 4 हटा था वो सारी चीजें दोबारा से शुरू हुई। क्या इसके चलते एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? देखिए, ग्राफ 4 के बाद जिस तरह से सीधा ग्राफ 2 के नियम लगा दिए गए और जो तमाम प्रतिबंध थे उनमें कई छूट दी गई, तो हो सकता है उसका भी असर हो। साथ ही साथ जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, उसमें तापमान का भी कहीं ना कहीं जो है खेल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से ठंड दिल्ली में बढ़ रही है उसके साथ साथ कोहरा भी अब जमता नजर आ रहा है। विजिबिलिटी लेवल काफी इलाकों में जो है काफी कम हो गया है। अगर आज ही की बात कर ले तो दिल्ली के पालम और सफदरजंग इलाके में 800 और 400 मीटर जो है विजिबिलिटी दर्ज की गई है, जो कि अमूमन सामान्य तौर पर 1200 से ऊपर दर्ज की जाती थी। तो अब कह सकते हैं कि दोबारा से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में वही पुरानी स्थिति देखने को मिल रही है, जब AQI लेवल 400 के पार जा रहा है, दृश्यता लेवल काफी कम गिर रही है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज का न्यूनतम तापमान भी जो है मौसम विभाग ने 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान जताया था। साथ ही साथ फॉग को लेकर येलो अलर्ट भी जो है आज और कल के लिए जारी किया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए विशाल बहुत शुक्रिया आपका।